हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 9th का हमारा मैथ्स का चैप्टर 6 रेखा और कोण का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। पूरा चैप्टर 6 की नींव है ये वाली वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। चलिए हम इंट्रो पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली बात हम देखेंगे रेखाखंड क्या होता है। क्या बच्चों? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? वह रेखा, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। मतलब वो कैसा होगा? देखो बच्चों, वो ऐसा होगा, ये ऐसे एंडिंग बिंदु हो रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। क्या कहलाएगा बच्चों? रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, ऐसे मतलब एंड होगा, वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। अब दूसरा हम आते हैं, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाएगा। अब किरण क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये किरण ऐसा होता है, देखो मैं किरण को डायग्राम, ये रहा, ये जो है ये किरण का उदाहरण है। इसमें ये एक बिंदु एंडिंग पॉइंट है और बाकी ये ऐसा है। ये किसका उदाहरण है? हमारा किरण का। तो ये आपको क्या है, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, अब हम आ रहे हैं, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। तो ये क्या है? तीनों बिंदु एक ही रेखा पर निर्मित हो। ये देखो एक ही रेखा पर है, तो ये कौन से बिंदु कहलाएंगे? संरेख। संरेख। अन्यथा अगर वो ऐसे हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या कहलाएंगे? असंरेख, नॉन कॉलिनर पॉइंट। तो देखिए, यदि तीन या अधिक बिंदु, इसमें तीन की जगह चार भी हो सकते हैं, कुछ भी, पांच भी हो सकते हैं, एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। अगर ऐसा नहीं होता है तो असंरेख बिंदु। ओके, देखिए अब हम आते हैं, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। दो किरणें, अब किरण वाला साइन मैंने आपको बताया था, वो किरणें ऐसी, एक ऐसा, यही किरण है ना, इनका एंडिंग पॉइंट ये। तो ये दो किरणें मैंने बनाई, दो किरणें एक ही बिंदु पे, ये एक किरण इधर एक किरण इधर, इनका ये इसी अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है, तो ये क्या बनेगा? कोण। क्या बनेगा बच्चों? कोण। तो अगर कोई कोण की डेफिनेशन पूछे तो क्या है? जब जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हो तो क्या बनता है? कोण, यानी एंगल। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। ये भी भुजा, ये भी भुजा। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु, वो जो कोना वाला था ना अभी बनाया, वो क्या कहलाएगा? शीर्ष। क्या कहलाएगा बच्चों? शीर्ष। देखिए, इस वाले को अगर आप बहुत अच्छे वीडियो को देख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी होंगे। अब ये न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th 8th में। तो इसको सिर्फ मैं डायग्राम पढ़ा रही हूँ, आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसा कोण, देखो ये कोण बन रहा है जो 90 डिग्री से कम का हो। 90 डिग्री ऐसे होती है, अपन ने देखा, ये रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच के, वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? समकोण। ये वाई वाला कोण समकोण। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी 90 यानी सीधे से ज्यादा, यानी इधर खिसक रहा होगा, और 180 यानी स्ट्रेट लाइन से पहले पड़ेगा, क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिक कोण। अब आते हैं ऋजु कोण। ये 180 डिग्री का कोण होगा जो क्या कहलाएगा? सीधी लाइन नीचे से, वो है ऋजु कोण। इसी को सरल कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को सरल कोण भी कहते हैं। मैंने लिख दिया है। अब आते हैं प्रतिवर्ती कोण। तब ये क्या होगा? 180 से
अधिक और 360 से कम, ये जो कोण है ये अंदर नहीं बन रहा है, ये 180 से अधिक और 360 से कम, यानी ये बाहर वाला जो एंगल है वो क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 यानी सीधी लाइन से ज्यादा, और 360 यानी पूरा कोण भी कंप्लीट नहीं हो रहा, 360 डिग्री से कम, तब क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो बच्चों, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है तो कौन से कोण बनते हैं, पूरक कोण। यानी दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर एक कोण का योग 30 डिग्री है और एक कोण का योग 60 डिग्री है तो दोनों का योग क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, ये कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे बच्चों, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पर भी आना, उसको भी फॉलो करिए, आपको उसके शॉर्ट्स देखेंगे, इन सब वीडियोस के शॉर्ट्स उस पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारे को आपका नोटिफिकेशन आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नहीं मिल पाता है, तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना आपके लिए। तो समझ गए आप हो लोग कि भाई जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, किसी भी दो कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री होगा, तो ऐसे कोण, ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम समपूरक कोण। देखिए, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जैसे एक में 110 प्लस 80, 70 ही करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया ना। ठीक है, ये दो कोण है, एक 110 डिग्री का, एक 70 डिग्री का, दोनों का टोटल करेंगे तो 180। तो ये जो दोनों कोण है ना, ये क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण। क्या कहलाएंगे बच्चों, समपूरक कोण। अब हम आते हैं आसन्न कोण क्या कहते हैं। देखो बच्चों, आसन्न कोण क्या होते हैं, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये भुजा, ये भुजा, इसमें ये कौन से उभयनिष्ठ पॉइंट आ गया, और ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो ये कोण कौन सा कहलाएंगे, दोनों आपस में आसन्न, एक भुजा के इधर और एक भुजा के इधर होने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब होता है कोणों का रेखीय युग्म। अगर किसी सरल रेखा पे कोई तिर्यक रेखा है तो इसके इधर और इधर जो कोण बनेंगे इसका योग 180 होगा। ठीक है, कितना होगा बच्चों, 180। याद रखना है हमें, इस इंट्रो वीडियो को तो आपको दिमाग में घुसा लेना है, चाहे एक बार देखो चाहे दो बार देखो, बट याद होनी चाहिए आपको। अब हम देख रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है, इधर ये एक दूसरे को क्रॉस करिए तो प्रतिच्छेद। इनके आमने सामने की भुजाएं, देखो इसके आमने सामने कौन सी है, ये वाला, इसके सामने ये वाला, तो ये इसके बराबर है। इसके बराबर सामने कौन सी है, ये वाला, तो यानी ये इसके बराबर। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। और ये जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक दूसरे से ऐसे समानांतर हैं, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यदि ये अभिग्रहित 6.1 है, आपको इसको एज इट इज याद रखना है, क्या है ये आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, ये एक किरण है हमारी, किरण ऐसी थी ना, एक एरो वाली, एक किरण अगर एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग, या आसन्न कोण ही बन रहे हैं, इधर इस भुजा के, ऐसा ही तो था ना, इस भुजा के इधर और इस भुजा के इधर, इस भुजा के इधर और इधर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें याद रखना, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, इस टाइप में बने हुए का 180 डिग्री। ओके बच्चों, अब 180 डिग्री कौन सा वाला कोण है, टोटल अगर 180 बन रहा है तो समपूरक है, ये एक दूसरे के क्या है, समपूरक भी होंगे, क्या होंगे, समपूरक। अब हमें प्रमेय 6.1 में आपको बता रही हूं, तो प्रमेय 6.1 जो है वो है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी शीर्ष के अभिमुख आमने सामने वाले कोण क्या हैं, बराबर होंगे, पढ़ाया मैंने आपको। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होगी। देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ,
ये रेखाएं आपस में समांतर है। और ये दूसरी, इस रेखा के नीचे अगर मैं एक और लाइन खींचूं तो यानी ये इसके समांतर है, तो कहीं ना कहीं इस वाली लाइन के ये भी समांतर होगी, तीनों आपस में क्या होंगी, समांतर, तो परस्पर समांतर होंगी। बिल्कुल बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए बच्चों, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है, पढ़ा हमने। और यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, ये भुजाएं एक रेखा बनाती है। इन गुणों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। ठीक बच्चों, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा में के समांतर होती है, अभी मैंने समझाया था आपको, तीसरी लाइन बना के परस्पर समांतर होती है। तो ये इंट्रो हुआ हमारे इस चैप्टर का। क्या हुआ बच्चों? इंट्रो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट जरूर करिए, आप इमोजी भेजिए, कुछ भी ऐसा कि भाई आपको लाइक जरूर करिए ताकि हमें पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम 6.1 के साथ। तब तक के लिए बाय।